वापस लो, वापस लो, वापस लो। लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। एनईपी वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लागू करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आउटकम क्या आ रहा है? 4 साल हो गए पॉलिसी लागू हुए, आउटकम तो फिलहाल 0 है। कंप्रिहेंसिव एग्जाम की बात हो रही है कि बच्चे को एक टेस्ट से जज नहीं कर सकते, बार बार उसके टेस्ट लिए जाने चाहिए। तो क्या इसमें क्या संतुलन बिगड़ गया? क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि अगर बार बार लिया जा रहा है टेस्ट तो उससे भी एक बेहतर बच्चे का जो कहते हैं कि मूल्यांकन होता है। लेकिन अब एक ही टेस्ट में आप पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्यों बीच यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, अयोध्या से आया हूँ। क्या हुआ ऐसा जो जंतर मंतर पे एआई फुक्टो को प्रोटेस्ट करना पड़ा? ऐसा क्या आ गया? बहुत सारी ऐसी कमियां हैं एजुकेशन को लेकर के, एनईपी को लेकर के, टीचर्स की फैसिलिटीज को लेकर के, जो गवर्नमेंट डे बाय डे कर्व करती जा रही है और इसीलिए हमको हर बार जो है धरना देना पड़ता है। आज तो धरने की सफलता यही कही जाएगी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इमीडिएट कॉल किया है हमारे एआई फुक्टो के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को। देखते हैं शायद कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन निकले इस धरने का। क्या लगता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं? क्या लगता है सेंट्रलाइजेशन हो रहा है सारा? क्योंकि मंच से भी कहा गया कि स्टेट को इग्नोर किया जा रहा है और सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा तो बात सुनी नहीं जाएगी। क्या कुछ ऐसी डाउट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें? एक्चुअली एनईपी की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो ये है कि 2035 तक इन्होंने कहा है कि ये ग्रांट देना बंद कर देंगे। अगर शिक्षा का ग्रांट देना बंद हो जाए, चिकित्सा का ग्रांट देना बंद हो जाए, देश में बचेगा क्या? हम एक वेलफेयर स्टेट के नागरिक हैं और वेलफेयर तो तभी होगा जब आप शिक्षा को, चिकित्सा को, इन सारी चीजों को मुक्त रखेंगे प्राइवेटाइजेशन से। एनईपी की दूसरी जो ड्रॉबैक ये है, जो उसकी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो ग्राउंड रूट पे लोगों से कंसल्ट ही नहीं किया गया है। हम लोग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वहां पर पता चलता है रियल प्रॉब्लम वहां पर क्या है। बच्चा का रोज एग्जाम हो रहा है, पढ़ाई का समय नहीं मिल रहा है। पूरी तरीके से कहिए कि एनार्की हो गई है यूनिवर्सिटीज में। गवर्नमेंट को वहां पर अटेंशन देना चाहिए कि जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, आउटकम क्या आ रहा है? 4 साल हो गए पॉलिसी लागू हुए, आउटकम तो फिलहाल 0 है। कंप्रिहेंसिव एग्जाम की बात हो रही है कि बच्चे को एक टेस्ट से जज नहीं कर सकते, बार बार उसके टेस्ट लिए जाने चाहिए। तो क्या इसमें क्या संतुलन बिगड़ गया? क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि अगर बार बार लिया जा रहा है टेस्ट तो उससे भी एक बेहतर बच्चे का जो कहते हैं कि मूल्यांकन होता है। लेकिन अब एक ही टेस्ट में आप पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्यों बीच कहीं ऐसा तो नहीं लेफ्ट और राइट में फंस गया है पेच? आप भी ज्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं, वो भी एक्सट्रीम हो रहे हैं। असल में टेस्ट लेना बुरा नहीं है, बट भारत में टेस्ट का मतलब प्रेशर है। कितना प्रेशर आप बच्चों पे डालेंगे? अरे बच्चे पढ़ने आए हैं, आप उनकी मशीन क्यों बना रहे हैं? आप उनको पढ़ने का भी तो समय दीजिए, टीचर्स को पढ़ाने का समय दीजिए। टीचर पेपर बनाने में व्यस्त रहे, बच्चा पेपर देने में व्यस्त रहे, यार पढ़ाई कहाँ चली गई? जो करेक्ट है उसका जो पूरा इंटेंशन है बिगड़ गया है आप कह रहे हैं। वो संतुलन ही बिगड़ा हुआ है और वो बिगड़ा हुआ है एनार्कीज की वजह से। जो वीसीज अपॉइंट होते हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं और जब वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे तो यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली हैम्पर करेंगी। अभी तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एग्जिट टेस्ट भी लेंगे, जैसे एंट्रेंस होता है ना कि अब अगर आपने एमबीबीएस किया या कुछ भी किया, कुछ बच्चे आए यहाँ प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें अब एग्जिट टेस्ट दोगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। तो वैसा भी हो रहा है कि एक बार एंट्रेंस करने के बाद भी पीछा नहीं छूटेगा और टेस्ट होंगे तो वहाँ हेर फेर भी हो सकती है, पेपर बहुत सारे लीक आउट हो रहे हैं। आपने सीयूटी में देखा ही क्या क्या नहीं हो रहा है। तो जब आपको नौकरी नहीं देना है, जब आपको सड़क पर ले ही आना है तो आप बहुत सारे हथकंडे अपना लेंगे। एग्जिट टेस्ट अभी तक तो ये होता था जो फॉरेन से लोग पढ़ करके आते थे इंडिया में, अगर उनको मेडिकल इंटर्नशिप करनी है तो उसका टेस्ट होता था। तो अब हर चीज आपको वही करना है, तो आप शिक्षा को अलग कर दीजिए। आप तो शिक्षा ही खत्म करना चाहते हैं ना, आपके लिए तो खाली टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जबकि टीचर्स के लिए टेस्ट नहीं, टीचर्स के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्या सीखता है वो जरूरी नहीं है, मतलब लेकिन टेस्ट लेने के बाद उसको किस तरीके से निकालना है उस सिस्टम से वो इम्पोर्टेंट हो गया। एग्जैक्टली, ये तो सिर्फ निकालने का काम हो रहा है, ये लाने का काम ही नहीं हो रहा है। शिक्षा को ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, शिक्षा को इन सारी चीजों से फ्री होना चाहिए। एक्सक्लूसिव हो रही है, इंक्लूसिव नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। पूरी तरीके से शिक्षा पॉलिटिसाइज हो गई है और एजुकेशन मस्ट नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। ये हर व्यक्ति का राइट है। ये राइट टू एजुकेशन क्या है? जब हम पढ़ाए, राइट टू एग्जामिनेशन तो नहीं बनाए, राइट टू एजुकेशन ही बनाए। तो जब राइट टू एजुकेशन ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो आप टेस्ट किसका लेंगे? अच्छा, आप लोग तो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं और पूरे देश को आप लोग लीड करते हैं, हजारों लोगों पे आपका इम्पैक्ट करता है।
क्या दिक्कत रही कि अब लोग थोड़ा सा दूर हट रहे हैं, या लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझा नहीं पा रहे हैं, या आप में भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने कुछ और ही बना दिया, उन्होंने भी कुछ गलत किया जिस वजह से आज लगता है कि आप सही बात भी आपकी गलत कही जा रही है? एक्चुअली सरकार ने हमारी जो टीचर की टीचरशिप थी वो खत्म कर दिया है, वो हमको एम्प्लॉय मानने लगी है। ये सरकार के साथ दिक्कत है। हम टीचर हैं, हम लीडर हैं और हम लाइट गिवर हैं, टेकर नहीं है। ये बात सरकार नहीं मानती। सरकार हमको मजबूर कर देती है धरने देने के लिए। मतलब कौन प्रोफेसर कलकत्ता से आकर के, झारखंड से आकर के, तमिलनाडु से आकर के, केरला से आकर यहाँ धरना देना चाहता है? उसका काम धरना देना नहीं है, बट धरना तो लास्ट ऑप्शन है। कर ही क्या सकते हैं हम? सरकार को ये बात समझना चाहिए कि हम लोग इनलाइटनमेंट देने वाले लोग हैं और वो हमारे पोटेंशियल को पहचाने, जैसे कि पहचाना जाता रहा है। हम विश्वगुरु बने हुए थे, आज हम विश्वगुरु नहीं बन रहे हैं। हल्ला मचा रहे हैं विश्वगुरु बनने का। हल्ला मचाने से तो विश्वगुरु नहीं बने, उसके लिए ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा और ग्राउंड पे काम नहीं कर रही है सरकार। आप सबको बताएं, इतना बड़ा मेडिकल एग्जाम में इतना करप्शन हुआ, इतना हो हल्ला हुआ, अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। ये क्या कहा जाए? डिक्टेटरशिप यही तो है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो पैगाम आया है और हमारे दोनों एआई फुक्टो के पदाधिकारीगण पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर ये वार्ता सकारात्मक होगी और मुझे लगता है कि सरकार को ये सद्बुद्धि आई है। इस देश में, इस देश के जो राष्ट्र के निर्माता थे, जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले शिक्षक थे, जिनको बहुत प्राचीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो। एनईपी वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनईपी वापस लो, वापस लो, वापस लो। बाहर नहीं जाए।